चलो, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि वेरिएबल्स की वैल्यू को किस तरीके से हम लोग शो करेंगे या वेरिएबल्स को कैसे करते हैं क्रिएट। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ओके, सो पहले पढ़ने हम लोगों ने इंटरनल डेटा टाइप्स इन पीएचपी। सो इन अदर लैंग्वेज यू नीड टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट डेटा फॉर्मेट फॉर ईच वेरिएबल्स बट पीएचपी हैंडल्स दैट फॉर यू। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जब हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमको जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसका टाइप हमको डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन हम जब पीएचपी पढ़ते हैं तो पीएचपी के टाइम पे हमको उसका टाइप नहीं बताना होता है वेरिएबल का, कि उसमें किस टाइप की वैल्यू को आप स्टोर करने वाले हो। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, इट कैन होल्ड होल नंबर जस्ट लाइक 12 0 34। तो ये कहलाता है हमारा इंटीजर डेटा टाइप, मतलब इसमें कोई भी आपकी डेसिमल वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। साथ के साथ अगर हम बात करें फ्लोटिंग या डबल डेटा टाइप, इट कैन होल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, मतलब इसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी हमारी या जितने भी नंबर्स होंगे वो सब किस में होंगे, डेसिमल के फॉर्म में होंगे। जैसे 2.12 25.26 जो भी वैल्यू होगी वो पॉइंट की फॉर्म में होगी हमारी। नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग, इट कैन होल्ड टेक्स्ट और ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, जितने भी टेक्स्ट होंगे हमेशा वो किस में होंगे, आपके टेक्स्ट की फॉर्मेट में होंगे। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं बूलियन, तो इट कैन होल्ड ट्रू और फॉल्स वैल्यूज। इसके बाद एरे, इट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज इन वन और सिंगल वेरिएबल्स। ना ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, इट कैन होल्ड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ हमारे टाइप्स हैं जिनको यूज करके हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिसोर्स, इट इज स्पेशल वेरिएबल्स दैट होल्ड रेफरेंसेस टू रिसोर्सेज एक्सटर्नल टू पीएचपी। ये भी हमारा क्या एक तरह का डेटा टाइप है। नेक्स्ट है हमारा नल, इट कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू दैट इज नल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक इंटरनल डेटा टाइप हैं जिनको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं कि जैसे मैंने आपको दिखाया था ब्राउजर पे कि आउटपुट को कैसे कराना होता है। तो जब हम लोग पीएचपी पढ़ते हैं और पीएचपी के बेस में हमको कोई आउटपुट दिखाना होता है तो हम लोग यूज करते हैं इको कीवर्ड का। तो दिस स्टेटमेंट इज यूज टू आउटपुट द डेटा टू द स्क्रीन और प्रिंटिंग टेस्ट ऑन स्क्रीन। तो जब भी हमको किसी डेटा को या किसी आउटपुट को दिखाना होता है या कोई भी डेटा स्क्रीन पे शो कराना होता है तो यूज करते हैं हम लोग इको स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा मैंने इको में कुछ टेक्स्ट लिखा है, जैसे लिखा मैंने एजुकेशन फॉर नेशन, तो ये टेक्स्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको वेब पेज पे देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप किसी इंटीजर वैल्यू को या फ्लोटिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हो ऑन द वेब स्क्रीन, देन आप यूज कर सकते हो यहाँ पे इको और उसके बाद जो भी आपको वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हो, एंड पैरेंथेसिस के अंदर भी आप स्ट्रिंग को या कोई वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो अपनी वेब स्क्रीन पे। अगर आप मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो तो मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यू है, मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो आप उनको सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर एंड विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। इसके साथ साथ आप डॉट भी यूज कर सकते हो, साथ के साथ सेमीकोलन भी यूज कर सकते हो। नाउ अगर बात करते हैं हम लोग इको विद एचटीएमएल वेब पेज के साथ, जैसे मैंने इको लिखा एंड इको के अंदर मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट मतलब टैग भी यूज कर सकते हो आप किसके साथ, जो जितने भी हमारे एचटीएमएल टैग हैं उनका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। साथ के साथ चाहे वो आपकी ऑर्डर लिस्ट हो, अनऑर्डर लिस्ट हो, H1 टैग हो या जितने भी टैग हो, हम उस टैग का भी यूज कर सकते हैं इस इको स्टेटमेंट के साथ। बट अगर आप इको स्टेटमेंट को वेरिएबल के साथ यूज करना चाहते हो देन आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया एक वेरिएबल्स डॉलर वैल्यू वन एंड डॉलर वैल्यू टू। इसके बाद मैंने दोनों को सम कराया, डॉलर वैल्यू वन एंड डॉलर वैल्यू टू। तो सम हो जाएगा 13, हम लोग असाइन करा देंगे किसके अंदर, सम के अंदर। देन इसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा वैल्यू इज, तो वैल्यू वन की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से वैल्यू इज वैल्यू टू की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग इसको सम करा सकते हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ टोटल, यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स को प्रिंट करा दिया। तो ये सारे फंक्शनलिटी हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि टेक्स्ट शुड बी एनक्लोज्ड विद कोड। बट आपको ये याद रखना है कि जब भी आप किसी स्ट्रिंग वैल्यू को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो आपको सिंगल कोड या डबल कोड का यूज करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू से काम करते हैं तो उसके साथ आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं।
नाउ फिर बताया था कि HTML टैग शुड बी एनक्लोज्ड विद कोट्स, तो हमेशा HTML टैग को कोट्स के साथ यूज करना है। साथ के साथ जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है प्रिंट स्टेटमेंट। दिस इज वेरी सिमिलर टू इको स्टेटमेंट, अ वे ऑफ डिस्प्लेइंग टेक्स्ट। तो जैसे हम लोग यूको का यूज करते हैं उसी तरीके से आप प्रिंट का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस अभी कुछ भी नहीं है, अभी आगे देखेंगे कि प्रिंट में और इको में क्या डिफरेंस है। हाँ, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि प्रिंट वर्सेस इको में क्या डिफरेंस है। तो बात करते हैं पहले। इको हैज नो रिटन वैल्यू while प्रिंट इज मोर लाइक PHP फंक्शन, सो इट रिटर्न्स वैल्यू which is always set to 1। तो इको में हम लोग कोई सी वैल्यू को return नहीं करा सकते, जबकि प्रिंट हमारा एक PHP का फंक्शन है जो हमेशा 1 रिटर्न करता है। इको कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर्स while प्रिंट कैन टेक 1 आर्गुमेंट। ठीक है, तो जो हमारा इको है वो मल्टीपल पैरामीटर को ले सकता है, जबकि प्रिंट जो है वो सिर्फ एक ही आर्गुमेंट लेता है। साथ के साथ इको इज मार्जिनली फास्टर देन प्रिंट। तो जो हमारा इको स्टेटमेंट है वो प्रिंट फंक्शन की कंपेयर में ज्यादा फास्ट है, इसीलिए हम लोग इको का यूज करते हैं एज कंपेयर टू प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कुछ माइनर से डिफरेंस थे प्रिंट एंड इको स्टेटमेंट के बीच में। ना अभी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं सिर्फ का। यहाँ पे हम लोग कोड में आ गए हम लोग, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो जैसे मैंने एक यहाँ पे इको तो हम लोगों ने देखा ऑलरेडी, प्रिंट में आपको करके दिखाता हूँ। प्रिंट में मैंने लिखा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको लिखा हम लोगों ने प्रिंट में, इसको देखेंगे हम लोग वेब पेज पे। रिफ्रेश करेंगे अपना लोकल होस्ट रैम को यहाँ से, देखो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट किए थे, जैसे मैंने कहा भाई नेम में मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल कोट्स के अंदर दीपक कुमार, इसको मुझे कराना है प्रिंट, देन आपको मैं प्रिंट लिख देता हूँ यहाँ पे। एंड प्रिंट के बाद मैंने कहा डबल कोट्स के अंदर माय नेम इज, कॉलन लगाना है यहाँ पे, देन डॉट के बाद नेम। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने वहां पे यूज किया था सिमिलरली हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं माय नेम इज। ठीक है, तो बोथ आर सेम, लेकिन जो हमारा इको होता है वो काफी फास्ट होता है एज कम्पेयर टू प्रिंट स्टेटमेंट, इसीलिए हम लोग प्रिंट का यूज ना करके किसका यूज करने वाले हैं, इको स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं अपने आउटपुट को दिखाने के लिए। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और अपना थ्योरी वाला सर पार्ट इसमें कवर करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट वाला जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो है कमेंट्स। तो PHP के अंदर हम लोग किस तरीके से कमेंट्स लिख सकते हैं ये सीखने वाले हैं। So comments are those human readable text that we should add to make code more understandable for other programmers and they are ignored by PHP। मतलब कि अगर कमेंट्स के अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट या कुछ भी कोड लिखते हैं तो उस कोड को जो हमारा PHP का कंपाइलर है वो उसको इग्नोर करता है, और साथ के साथ जो कमेंट्स होती हैं वो प्रोग्रामर के लिए काफी हेल्पफुल होती हैं, कोड को अंडरस्टैंडेबल बनाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइप्स ऑफ कमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कमेंट्स होते हैं, पहली वन और सिंगल लाइन कमेंट्स, सेकंड है हमारी मल्टी लाइन कमेंट। तो पहले समझते हैं हम लोग वन और सिंगल लाइन कमेंट। तो जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंगल लाइन कमेंट्स इन PHP, पहला स्टार्ट विद एंड सेकंड स्टार्ट विद। तो अगर आप हैशटैग से कोई लाइन लिखते हैं तब भी कहलाएगी वो कमेंट, एंड उसके बाद अगर आप डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा तब भी वो क्या कहलाएगी, हमारी सिंगल लाइन कमेंट कहलाएगी। इस तरह से इसके साथ साथ अगर हम मल्टी लाइन कमेंट की बात करते हैं तो स्टार्ट विथ फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टार एंड विथ स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश, इसके बीच में अगर आप कोई भी कोड लिखते हैं तो वो कहलाएगा हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो ये हमारा कमेंट का कंसेप्ट था। तो कमेंट विद कोड की अगर हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे PHP का कोड लिखा, मुझे कमेंट करना है किसी कोड को, तो मैं यहाँ से कर दूंगा फॉरवर्ड स्लैश से। साथ के साथ अगर आप चाहो तो डॉलर साइन का भी यूज कर सकते हो। तो आगे चलते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे पता है कि मैंने ये लाइन कमेंट किया हुआ सारा का सारा, तो ये कहलाएगा सिंगल लाइन कमेंट। इसके साथ साथ अगर मैं चाहूँ तो फॉरवर्ड स्लैश की जगह मैं किसका यूज कर सकता हूँ, डॉलर साइन का यूज कर सकता हूँ, मैं डॉलर नहीं सॉरी हैशटैग का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है, अगर मैं हैश लगाता हूँ यहाँ पे मैं एंड हैश लगाऊँ तब भी क्या कर लेगा, उसको कमेंट कर देगा कोड को। अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट लिखना है, जैसे मुझे इन सभी लाइनों को एक साथ कमेंट करना है, तो कैसे करूंगा,
तो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा / एंड स्टार, एंड इसके बाद जहां तक मुझे कमेंट को एंड करना है, जैसे मुझे चाहता हूँ कि यहाँ तक एंड रहो बस मुझे, तो यहाँ पे मैंने इसको स्टार लगा के / से क्लोज कर दिया। तो यहाँ से मेरा ओपनिंग टैग है कमेंटल कमेंट का, ये मेरा क्लोजिंग टैग है कमेंटल कमेंट का। इसके बीच में जो भी कोड लिखूंगा मैं, वो कोड कहलाएगा मेरा कमेंटेड कोड। ठीक है, तो उस कोड को जो हमारा PHP का कंपाइलर इंटरप्रेटर होगा वो उसको रीड नहीं करेगा, इस कोड को स्किप कर देगा। ठीक है, और जो भी हम लोग कमेंट्स लिखते हैं वो किस लिए लिखते हैं, प्रोग्रामर रीडेबिलिटी के लिए, ताकि वो समझ सके कि आपने कोड किस पर्पस के लिए लिखा हुआ है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को समझते हैं हम लोग। अब string interpolation is a quick shortcut allowing to pop the value of a variables into a double quote string. For example, जैसे यहाँ PHP को ओपनिंग टैग लगाया और मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल बनाए। जैसे मैंने बनाया वेरिएबल, एक वेरिएबल बनाया वैल्यू नाम से, और उसे मुझे यूज करना है विद स्ट्रिंग वैल्यू। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लगाया कॉमा वेरिएबल का नाम लिखा, तो स्ट्रिंग के साथ जब कोई भी आप वैल्यू को यूज करते हैं, तो ये लाइन कहलाती है हमारी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बनाया वेरिएबल, सेकंड वैल्यू को यूज किया मैंने, इस तरीके से शो ऑन। अब कुछ बेसिक रूल्स हैं देखो इसके। पहला कि सराउंडेड द वेरिएबल्स नेम विद स्पेसेस, कि अगर आप नाम के आसपास स्पेस चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे, देन आपको यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा। जैसे लिखा मैंने यहाँ पे $, वैल्यू इज गुड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या होगा कि वैल्यू इज गुड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको कि ये डिफरेंस क्या है। मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। अब ध्यान से देखना कि जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया वेरिएबल्स $, नेम नाम से, या फिर नेम नहीं, प्राइस नाम से बना लेता हूँ। प्राइस ले लिया मैंने 10,000। इसके बाद मैं इको करता हूँ उसको, एंड डबल कोट्स के अंदर मैंने कहा भाई प्राइस कॉलन। ठीक है, एंड यहाँ पे डॉट लगा के मैंने इसको प्राइस करके प्रिंट करता हूँ, प्राइस। सेव करते हैं इसको यहाँ पे हम लोग और रन करते हैं। तो क्या दिख रहा है आपको, प्राइस 10,000। और अगर मैं इसी स्ट्रिंग के अंदर, ध्यान देना, अगर मैं इसी स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे लगाता हूँ $साइन के साथ, देन आप देखना, ये देखो सेम आउटपुट देखने को मिला। मतलब अगर आप स्ट्रिंग के साथ भी वेरिएबल्स को प्रिंट कराना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो। ये कहलाएगा हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अगर इसके बीच में अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए, देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं स्पेस रिमूव करता हूँ, यहाँ से भी मैं स्पेस रिमूव करता हूँ, उसके साथ उसके बाद में यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, तो आप देखेंगे जो हमारा टेक्स्ट है वो एकदम, जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा टेक्स्ट ब्यूटीफुल से दिखे, देन आप यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर स्पेस देख के इनके बीच में आप स्पेस जनरेट कर सकते हैं, तो इस तरह से। हाँ, इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे $साइन लगाया, मैं यहाँ से कट करके स्टार्टिंग में ऐड करता हूँ, देन यहाँ पे मैंने इस तरह से करा। तो इसके बाद अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो क्या मिलने वाला है हमको, एक एरर, अनडिफाइंड वेरिएबल्स स्पेस प्राइस। स्पेस देता हूँ यहाँ से मैं, एंड देन मैं यहाँ पे करता हूँ, देन आप देखेंगे यहाँ पे 10,000 प्राइस, क्योंकि यहाँ पे अब ये सिंगल वर्ड नहीं है, मल्टीपल टेक्स्ट आ जाता है हमारा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप स्ट्रिंग के साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कमेंट करता हूँ इसको और हम लोग आगे देखते हैं। सराउंड द वेरिएबल्स नेम विद स्पेस, ये हमारा सेकंड रूल है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल्स बनाया एजुकेशन फॉर नेशन नाम का, एंड मैंने क्या करा यहाँ पे नेम के साथ स्ट्रिंग वैल्यू दे दी। तो आपको पता है कि अगर आपने वेरिएबल्स का नेम और स्ट्रिंग के बीच में स्पेस दिया है, देन आपकी जो वेरिएबल्स के अंदर जो एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, साथ के साथ जो आपने स्ट्रिंग लिखी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, मतलब स्पेस ही नहीं देते हैं, तो उस केस में आपको क्या मिलने वाला है, सिंटैक्स एरर मिलने वाला है, और बोलेगा कि इस नाम का कोई वेरिएबल्स आपने क्रिएट ही नहीं किया। ठीक है, नाउ
अगर आप चाहते हैं कि स्पेस ना हो, देन आप किसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको करके कि किस तरीके से आप यूज करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया था वेरिएबल, और मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो स्पेस था वो रिमूव कर दिया था, एंड इसके बाद मैंने आउटपुट देखा था यहाँ पे अपने स्क्रीन पे, तो मुझे कुछ इस तरीके से एरर मिल रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि स्पेस भी नहीं देना मुझे और एरर भी नहीं चाहिए, देन आप यूज कर सकते हो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर आप अपने वेरिएबल्स को यहाँ पे रखते हैं, उसके बाद आप रिफ्रेश करते हैं, तो वो भी आपको क्या मिलेगा, एक्चुअल डेटा मिलेगा विदाउट स्पेस। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा स्पेस जनरेट कर सकते हैं, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फंक्शनलिटी है हमारे पीएचपी की। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है, वो रूल कहता है कि डू नॉट यूज सिंगल कोटेशन मार्क व्हेन यू यूज सिंगल कोटेशन मार्क, पीएचपी डज नॉट अप्लाई स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। मतलब अगर आपने सिंगल कोट का यूज किया है पीएचपी को डिफाइन करने के लिए, तो उसमें इंटरपोलेशन का जो हमारा कंसेप्ट है वो काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सिंगल कोट्स के अंदर इको में प्रिंट प्राइस एंड H10, तो ये वर्क नहीं करेगा, ये आपको एरर देगा। तो चलो इसको करके देखते हैं हम लोग, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक प्राइस नाम का बनाया वेरिएबल्स, ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसको इको करना चाहता हूँ। इको मैंने क्या किया है, सिंगल कोट लगाया, सिंगल कोट्स के अंदर लिखा मैंने भाई प्राइस कॉलन, यहाँ पे मैंने इसी के अंदर ही ये लगा दिया डॉलर साइन प्राइस। सेव करके उसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ पूरा पेज पे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे सिंगल कोट्स में ये प्रॉपर्टी आपकी काम नहीं कर रही है। ठीक है, और इसी चीज को अगर आप डबल कोट्स में लिख देते हैं, जैसे यहाँ मैंने डबल कोट का यूज कर लिया, यहाँ पे डबल कोट्स का यूज कर लिया, देन आपको प्रॉपर तरीके से इंटरपोलेशन का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। तो सिंगल कोट में आप ये सब नहीं कर सकते। मतलब आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रिंग के साथ साथ अपनी वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करा लूँ विद विद सिंगल कोट, तो आप नहीं कर सकते हैं। कि जब भी आपको इंटरपोलेशन का कंसेप्ट यूज करना है, तो आपको हमेशा डबल कोट्स का यूज करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है।